नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह ट्रूस्कोप मीडिया से। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के आने वाले एग्जिट पोल्स, और जो कि तकरीबन सही साबित होने वाले हैं। अंबाला लोकसभा की अगर बात करी जाए, क्योंकि उत्तरी हरियाणा से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो कालका से कांग्रेस के प्रदीप चौधरी बिना किसी रुकावट के सीट निकाल रहे हैं। उसके बाद पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई, हाँ जी, चंद्रमोहन बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई हैं और कांग्रेस में लगातार बने हुए हैं। उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, और ये भी पंचकुला से अपनी सीट निकालने में कामयाब रहेंगे। अंबाला सिटी की अगर बात की जाए, वहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह है और वो अपनी सीट को निकालने में कामयाब होंगे। लेकिन अंबाला कैंट में जो डॉक्टर अनिल विज की पूर्व में रहे हरियाणा के होम मिनिस्टर की सीट रही है, वहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही चित्रा सरवारा उनको कड़ी टक्कर दे रही है, और कहीं ना कहीं एज चित्रा सरवारा वहाँ से ले रही हैं। मुलाना की बात करी जाए तो मिसिज पूजा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वहाँ से, और एक बड़ी जीत को हासिल करने की तरफ अग्रसर हैं और एज में हैं। सढौरा से रेणु बालाजी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और बिना किसी टक्कर के वो सीट को निकालती नजर आ रही हैं। यमुनानगर से चौधरी अभय सिंह चौटाला लोकदल के पुराने विश्वास पात्र दिलबाग सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिलबाग सिंह अपना एज बनाए रखने में शायद कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और ये लोकदल की सीट उत्तर हरियाणा की अगर बात करें तो लोकदल यहाँ पे खाता खोलते हुए नजर आ रही है। नारायणगढ़ की सीट पे डॉक्टर पवन सैनी भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट हाल के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए आरक्षित रखी जानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर पवन सैनी ने अपनी जो आरक्षित सीट थी मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर दिया, और यहाँ से चुनाव लड़ने का डॉक्टर पवन सैनी ने फैसला किया, और कहीं ना कहीं पवन सैनी भी एज में दिख रहे हैं। जगाधरी की अगर बात की जाए तो जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, जो कि एक बड़े नेता रहे हैं भाजपा के, वो चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन अकरम खान कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन कंवरपाल गुर्जर यहाँ कहीं ना कहीं थोड़े से एज में नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए कुरुक्षेत्र लोकसभा की, तो रादौर से डॉक्टर बिशन लाल सैनी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं एज में नजर आ रहे हैं। और लाडवा से मुख्यमंत्री चेहरा, भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा, एक बड़ा नाम नायब सिंह सैनी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और जिनको कहीं ना कहीं मेवा सिंह, जो कि कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर टक्कर देने का काम कर रहे हैं। लेकिन एज, क्योंकि ये मौके के मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं एज यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी को मिलता नजर आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की, तो रामकरण काला, जो कि जेजेपी के विधायक चुने गए थे, जेजेपी से 19 में लड़के आए थे, लेकिन क्योंकि ये अब कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो रामकरण काला कहीं ना कहीं शाहबाद में चुनाव को लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि जीत अपनी आश्वस्त कर चुके हैं। पेहवा से अगर बात करी जाए तो मनदीप चट्ठा जी चुनाव लड़ रहे हैं, और ये अपने मुकाबले में किसी को मान नहीं रहे हैं, और आंकड़ों में भी तकरीबन यही चीज़ें उभर के आ रही हैं। थानेसर से इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस 2019 के चुनाव से पहले ज्वाइन की थी, अशोक अरोड़ा जी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अशोक अरोड़ा जी यहाँ से एक बड़ी बढ़त बना के चल रहे हैं, और हाल फिलहाल से जो यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं सुभाष सुधा को कड़ी टक्कर नहीं, बल्कि एक तरफा सुभाष सुधा को पीछे छोड़कर अशोक अरोड़ा बहुत आगे निकल चुके हैं। बात करी जाए घोला सीट की, क्योंकि घोला सीट पे काफ़ी सारे समीकरण माने जा रहे थे, और पूर्व में रही विधायक और मंत्री को यहाँ से टिकट काट के कांग्रेस ने एक नए चेहरे देवेंद्र हंस पे दाव खेला, और वो दाव तकरीबन 99% देवेंद्र हंस जो है यहाँ से सीट को, कांग्रेस की सीट को निकालने में कामयाब रहेंगे। उसके बाद कैथल से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि लीलाराम गुर्जर से काफ़ी बढ़त बनाए हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और एक तरफा लगभग इनका जो चुनाव है वो नज़र आ रहा है। पुंडरी से कांग्रेस के प्रत्याशी सुल्तान सिंह जड़ोला और
कांग्रेस के ही नेता रहे सतबीर भाना के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी कहीं ना कहीं सुल्तान सिंह जड़ोला को समझा है, तो एज कहीं ना कहीं सुल्तान सिंह जड़ोला को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा की सबसे हॉट सीट कलायत की सीट पर जयप्रकाश हिसार से सांसद हैं, जो उनके सुपुत्र विकास सहारन कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और वो बिल्कुल एक तरफा, क्योंकि चुनाव से 2 दिन पहले तक यहाँ पर मामला, क्योंकि पूर्व में मंत्री रही कमलेश ढांडा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं भाजपा की तरफ से, और पूर्व में रहे सीपीएस और भाजपा के हाल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले यहाँ पर मामला जो है बहुकोणीय समझा जा रहा था, लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले समीकरण बिल्कुल बदलते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं विकास यहाँ से 20 से 25 हज़ार वोटों से लीड के साथ जीतते नजर आ रहे हैं। तत्पश्चात हम पहुंचते हैं हिसार लोकसभा में, जहां पर सबसे हॉट सीटों में से एक सीट है उचाना कला, जिसमें से भाजपा की तरफ से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के सुपुत्र पूर्व आईएएस ब्रिजेंद्र सिंह पूर्व एमपी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की सीट पर। और कांग्रेस के ही एक कद्दावर नेता, जो कि इस सीट पे टिकट ना मिलने के चलते कांग्रेस को छोड़कर एक निर्दलीय के रूप में चुनाव वो लड़ रहे हैं, वो हैं वीरेंद्र गोगड़िया। और यहीं से हरियाणा के पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री और जजपा के बहुत बड़े चेहरे दुष्यंत सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला तो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो त्रिकोणीय मुकाबला है इन तीनों के बीच में, जो भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं वीरेंद्र गोगड़िया के बीच में, देखने को मिल रहा है। आदमपुर की सीट, जहां पर अभी उपचुनाव में जयप्रकाश, जो अभी हाल में कांग्रेस के सांसद हैं, उनके सामने कांग्रेस की सीट पर जयप्रकाश ने चुनाव लड़ा था और उनके सामने कुलदीप बिश्नोई भजन लाल के पोते जो है वो चुनाव लड़े थे और कहीं ना कहीं एक मार्जिन से वो जीते थे। लेकिन अब उनके सामने स्थितियां अनुकूल नहीं है, उनके सामने भी स्थितियां प्रतिकूल नजर आ रही है। पूर्व में रहे आईएएस चंद्र प्रकाश जी कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एज जो है वो चंद्र प्रकाश आईएएस को मिल रहा है। भव्य बिश्नोई इस सीट को हारते नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े राजघरानों के किले इस चुनाव में कहीं ना कहीं जनता जो है तोड़ने का प्रयास कर रही है। उकलाना से कांग्रेस के नरेश सेलवाल एक तरफा जीतते नजर आ रहे हैं। वहीं नारनौल से भाजपा 2014 से 19 कार्यकाल में रहे पूर्व में फाइनेंस मिनिस्टर कैप्टन अभिमन्यु यहाँ जस्सी पेटवाड़, जो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के रूप में उभर कर आ रहे थे, जो शायद पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, और आईएनएलडी के उमेद लोहान, इन तीनों के बीच में मुकाबला सिर्फ 2 लोगों के बीच था, भाजपा और कांग्रेस के बीच। लेकिन क्योंकि जस्सी शायद युवा है, शायद चुनाव को उनकी टीम संभाल नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु चुनाव में एज नहीं, कहीं ना कहीं जीतते नजर आ रहे हैं। अगर बात करी जाए हाँसी से राहुल मक्कड़ जो है चुनाव को जीतते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा से यहाँ चुनाव लड़ रहे विनोद भयाना, क्योंकि लोगों ने उनको कुछ मुद्दों में नकार दिया था, तो वह कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बरवाला से रणबीर गंगवा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको कांटे से भी कड़ी टक्कर दे रही हैं लोकदल ज्वाइन करने वाली संजना सातरोड़। जी हाँ, संजना सातरोड़ कांग्रेस से टिकटार्थी थी, कांग्रेस की टिकट वो मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस से टिकट कटने के बाद संजना सातरोड़ ने लोकदल का दामन थामा और लोकदल की तरफ से चुनाव लड़ रही है। और कहीं ना कहीं अगर रणबीर गंगवा को हराने का काम अगर कोई कर सकता है बरवाला विधानसभा में, तो वो कहीं ना कहीं संजना सातरोड़ ही नजर आ रही है। हिसार एक ऐसी सीट है जहां से सावित्री जिंदल चुनाव लड़ रही है। नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र से लोकसभा के भाजपा के सांसद हैं 2024 के, उनकी माताजी को टिकट कटने के बाद यहां से निर्दलीय अपना उम्मीदवारी घोषित करनी पड़ी। अपनी उम्मीदवारी इन्होंने पेश की है और कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल एज में ही नजर आ रही हैं और सावित्री जिंदल इस सीट को निकालते हुए नजर आ रही हैं। नलवा विधानसभा की जहां बात करी जाए तो रणधीर पनिहार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से, और कांग्रेस के अनिल मान काफ़ी मेहनत यहाँ पे अनिल मान ने की है और कहीं ना कहीं एज में अनिल मान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
और भवानीखेड़ा से प्रदीप नरवाल, ये गांधी परिवार के काफ़ी करीबी हैं। टिकट लाने में भी सफलता इनको मिली है और कहीं ना कहीं लोगों का प्यार और जन समर्थन भी इनको मिल रहा है और प्रदीप नरवाल भी एक तरफा इस भवानीखेड़ा की सीट को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं सिरसा लोकसभा की सीटों के ऊपर। सिरसा लोकसभा में भी इसी तरीके से 9 सीटें हैं और उनका बखान इस तरीके से है। नरवाना से भाजपा के पूर्व में रही मंत्री और मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी कृष्ण बेदी जी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से, और सतबीर दबलैंड जो कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राज्यसभा से सांसद हैं राजस्थान से, उनके बेहद करीबी हैं और कांग्रेस के टिकटार्थी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और विद्या रानी दनोदा जो कि एक पंचायती उम्मीदवार के रूप में उभर कर आई थी, क्योंकि टिकट इनका कट गया था, पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया था और लोकदल का दामन इन्होंने भी चुनाव से जस्ट पहले इन्होंने थाम लिया था और ये कड़ी टक्कर यहाँ पे विद्या रानी दनोदा इनको देती नजर आ रही हैं। और एज में कहीं ना कहीं विद्या रानी दनोदा लोकदल की तरफ से जीतती भी नजर आ रही हैं। बहाल अगर नरवाना की ही बात की जाए, नरवाना में और भी बहुत सारे टिकटार्थी थे। कृष्ण बेदी जी ने भी बताया कि टिकटार्थियों ने उनका समर्थन किया है, लेकिन ग्राउंड पे यह बात कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है वो सार्थक साबित नहीं हो रही है। टोहाना से जेजेपी के पूर्व में मंत्री रहे देवेंद्र बबली जो हाल में भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से परमवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। निशान सिंह भी जो जेजेपी में प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन उन्होंने भी विश्वास जताया कि परमवीर सिंह एक अच्छे कैंडिडेट हैं और लोगों की पसंद भी है। तो देवेंद्र बबली को आज के समय में अगर टोहाना में कोई बहुत बड़ी टक्कर अगर दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं परमवीर सिंह है। और देवेंद्र बबली के लिए ये चुनाव जो है 2024 का जो विधानसभा चुनाव है कहीं ना कहीं परेशानियों भरा है। देवेंद्र बबली को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं छोटे मार्जिन से, भले ही छोटे मार्जिन से या छोटे नुकसान से उनको सीट का नुकसान न हो जाए। फतेहाबाद से अगर बात करी जाए तो बलवान सिंह दौलतपुरिया कांग्रेस की तरफ से और भाजपा से उनके पुराने होनहार दूड़ाराम बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एज यहाँ पर बलवान दौलतपुरिया को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको मिल रहा है। जहां बात करी जाए रतिया से राम स्वरूप रामा जो कि लोकदल के बहुत मजबूत प्रत्याशी के रूप में यहां पर उभर के आए हैं, उनका कड़ा मुकाबला भाजपा की सरसा से रही 2019 लोकसभा चुनाव में चुनी गई सांसद सुनीता दुग्गल के साथ है और कहीं ना कहीं एज यहां पर राम स्वरूप रामा को मिलता नजर आ रहा है। डबवाली की अगर बात करी जाए तो अमित सिहाग पूर्व में रहे कांग्रेस के विधायक, उनका कड़ा मुकाबला कहीं ना कहीं आदित्य देवीलाल के साथ नजर आ रहा है। वहीं यहां पर 2024 में रही सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो पहले ही शायद पिछले नजर आ रहे हैं। कड़ा मुकाबला यहां पर अमित सिहाग और आदित्य देवीलाल के रूप में देवीलाल के बीच में रहेगा। कालांवाली की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के शीशपाल केहरवाल यहां से चुनाव को एक तरफा जीतते हुए नजर आ रहे हैं और रानिया से लोकदल के चौधरी अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र अर्जुन सिंह चौटाला एक तरफा चुनाव को जीतते नजर आ रहे हैं। यहां इनका मुकाबला इनके दादा के साथ भी है जो भाजपा सरकार में पूर्व में बिजली मंत्री रहे, हाँ, रणजीत सिंह चौटाला के साथ इनका मुकाबला है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। और सिरसा से गोपाल कांडा जो बहुत बड़ा एक नाम है हरियाणा की राजनीति में और व्यवसायी हैं गोपाल कांडा, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक गोकुल सेतिया के सामने चुनाव लड़ रहे हैं जो कांग्रेस में चुनाव से कुछ दिन पहले ही शामिल हुए और उनकी टिकट का अनाउंसमेंट हो गई। गोकुल सेतिया इस सीट पर, सिरसा की सीट पर गोकुल सेतिया अपनी जीत को सुनिश्चित कर चुके हैं। युवा हैं, ऊर्जावान हैं और गोपाल कांडा को अगर कड़ी टक्कर यहाँ पे कोई दे सकता था वो एक ही नाम था, गोकुल सेतिया। और गोकुल सेतिया ने यहाँ पे बड़ा शानदार काम किया है और कहीं ना कहीं आज वो एज में नहीं और बहुत तगड़े मार्जिन से वो यह सीट को जीतते नजर आ रहे हैं। एलनाबाद में मामला फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, एलनाबाद में मामला फंसा हुआ है। लोकदल के सबसे प्रमुख चेहरे अभय सिंह चौटाला जी की खुद की सीट यहाँ पर फंसती नजर आ रही है। भरत सिंह बेनीवाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उन्होंने बड़ा पेचीदा मामला एलनाबाद में कर रखा है और कहीं ना कहीं नज़र ये आ रहा है कि सीट बहुत तकड़ी उलझन में है और ऊंट किस करवट बैठेगा वो 8 तारीख को शाम तक हम सबको पता चल जाएगा। लेकिन रुझानों में कहीं ना कहीं एज में तो अभय सिंह चौटाला है, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल उनको बहुत तकड़ी
टक्कर देने में इस समय पे कामयाब हो रहे हैं। बात अगर अब करी जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो अब पहली सीट जो लोहारू की है वहाँ से पूर्व में रहे मंत्री जयप्रकाश दलाल उर्फ जेपी दलाल भाजपा के ये विधायक रहे हैं और मंत्रालय इनके पास रहा है, और राजबीर फरटिया कांग्रेस के बहुत तगड़ी टक्कर इनको दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एज में यहाँ पर राजबीर फरटिया नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जयप्रकाश दलाल यहाँ से हारते हुए आज के समय में नज़र आ रहे हैं। भादरा से सोमवीर सिंह सांगवान जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल एक तरफा जीतते नजर आ रहे हैं, और उसी तरीके से दादरी से डॉक्टर मनीषा सांगवान भी चुनाव कांग्रेस की तरफ से जीतती नजर आ रही है। भिवानी में मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है क्योंकि ये महज एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस ने अपने इंडी गठबंधन के सदस्यों को एक सीट दी है जो कि सीपीआईएम को दी है। ओम प्रकाश जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके सामने हैं भाजपा के घनश्याम सर्राफ, और मामला यहाँ पर भी फंसा हुआ है। उसके बाद तोशाम जो कि चौधरी बंसीलाल की गढ़ सीट रही है, पेट सीट रही है, यहाँ से बंसीलाल के जो परिवार के जन हैं वही चुनाव जीतते आए हैं, लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार वहाँ पर मामला सिर्फ इसलिए उलझ गया क्योंकि एक ही परिवार से दो उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस में रही किरण चौधरी ने हाल ही में पाला बदलकर भाजपा ज्वाइन की थी और अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए भाजपा की तोशाम से विधानसभा सीट को आरक्षित किया था उन्होंने, और इनके सामने लड़ रहे हैं इन्हीं के परिवार के इनके भतीजे अनिरुद्ध चौधरी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे हैं और उम्मीदवार हैं। यहाँ पर मामला कांटे की टक्कर का है और अनिरुद्ध चौधरी को कहीं ना कहीं पर एज यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि लोगों में किरण चौधरी का कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाने का रोष है। अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव भाजपा की तरफ से उम्मीदवार है और कहीं ना कहीं एक छोटे मार्जिन से अगर वो जीत जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुकाबला यहाँ पर भी टक्कर का है। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह जो अभी लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़े थे और फासले से चुनाव हार भी गए थे, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एकल मुकाबला इसको समझते हुए नजर आ रहे हैं और जीत रहे हैं। नांगल चौधरी से अभय यादव जो भाजपा से हैं और मंजू चौधरी जो कांग्रेस से है, उनके बीच कड़ी टक्कर है। कहीं ना कहीं एज यहाँ पर भी अभय यादव को मिल रहा है और नारनौल से एक तरफा भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव हमें जो है नारनौल से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गुड़गांव लोकसभा की अगर बात करी जाए तो बावल में डॉक्टर कृष्ण कुमार भाजपा की तरफ से बिल्कुल एक तरफा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रेवाड़ी और पटौदी में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। चिरंजीव राव और परल चौधरी, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, चिरंजीव राव रेवाड़ी से और परल चौधरी पटौदी से चुनाव कांग्रेस की तरफ से बढ़त बना चुकी है और जीत रही है। और बादशाहपुर की अगर बात की जाए और गुड़गांव शहर की अगर बात की जाए तो राव नरवीर सिंह जो कि भाजपा के ही बड़े सीनियर लीडर हैं, राव नरवीर सिंह और महेश शर्मा भाजपा की तरफ से चुनाव को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सोना और नूह की बात अगर करी जाए, सोना से कांग्रेस के रोहताश खटाना और नूह से आफ्ताब अहमद, बड़े कांग्रेसी लीडर हैं आफ्ताब अहमद, एक तरफा चुनाव को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करी जाए पुन्हाना की और फिरोजपुर जिरका की, वहाँ पे भी कांग्रेस एक तरफा बाजी को मारने में, बाजी को जीतने में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, सफल हो गई है। फिरोजपुर जिरका से मामन खान जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं एक तरफा जीतते नजर आ रहे हैं और पुन्हाना से मोहम्मद इलियास इस सीट को निकालकर कांग्रेस की बढ़त को बढ़ाने का काम करते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा की अगर बात करी जाए तो हथीन में लोकदल के चेहरे तैयब हुसैन कांग्रेसी मोहम्मद इजराइल को टक्कर देते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एज जो मिल रहा है यहाँ पर, एज यहाँ पर मिल रहा है तैयब हुसैन को। होडल से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी चुनाव को एक तरफा जीतते नजर आ रहे हैं और पलवल में करण दलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े करीबी हैं। करण दलाल यहां से चुनाव को महज जीतते नहीं नजर आ रहे बल्कि एक बड़े मार्जिन से कांग्रेस की झोली में इस सीट को डालने का काम करते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद एनआईटी में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की, मतलब नीरज शर्मा और सतीश पगाना की एक बड़ी लंबी लड़ाई यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि कांटे की टक्कर के रूप में भी कही जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एज जो है वो सतीश फगाना को मिलता नज़र आ रहा है। वहीं बड़खल की अगर बात करी जाए तो विजय प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से और भाजपा से दिनेश अदलखा इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एज जो है वो विजय प्रताप सिंह को मिलता नज़र आ रहा है। पिरथला विधानसभा क्षेत्र से रघुबीर तेवतिया जो कि कांग्रेस के लिए ग्राउंड लेवल पे काफ़ी लंबे समय से काम करते नज़र आ रहे हैं और शायद ये भी
सीट को सुनिश्चित कर चुके हैं। हमारे आंकड़ों के अनुसार रघुवीर तेवतिया भी एक बड़े मार्जिन से इस सीट को कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। वहीं बल्लभगढ़ से पूर्व में रही मंत्री मूलचंद शर्मा इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के ये जो प्रत्याशी हैं, जीत का जो जश्न है इन्होंने शायद मनाना शुरू भी कर दिया। और फरीदाबाद से लखन सिंगला ने, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विपुल गोयल को बड़ी कांटे की टक्कर दे रखी है। बिल्कुल विपुल गोयल भाजपा के नेता भी रहे हैं और काफ़ी काम शायद उन्होंने किए हैं, नहीं किए हैं वो तो लोग वहाँ के जानते हैं, लेकिन लखन सिंगला ने इनको बड़े कांटे की टक्कर दे रखी है और कहीं ना कहीं अपनी जीत को सुनिश्चित लखन सिंगला करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। वहीं तिगांव में रोहित नागर कांग्रेस के और भाजपा के राजेश नागर, जी बिल्कुल दोनों नागर हैं और दोनों के बीच में कड़ी टक्कर नज़र आ रही है, दोनों में कड़ा मुकाबला है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एज जो है वो रोहित नागर को मिलता नजर आ रहा है। रोहतक लोकसभा की बात करें, हुड्डा के गढ़ की अगर बात करी जाए, जहाँ से दीपेंद्र हुड्डा बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं, महम में मुकाबला वहाँ पर निर्दलीय बलराज कुंडू, क्योंकि इनकी खुद की पार्टी भी है, जनसेवक पार्टी इनकी खुद की है, और बलराम डांगी जो कि आनंद सिंह डांगी के सुपुत्र हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है और चुनाव के दिन इन दो गुटों के बीच में हाथापाई भी हुई है। कहीं ना कहीं एज यहाँ पर बलराम डांगी को मिल रहा है, क्योंकि लोग बड़े समझदार हैं रोहतक के और कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि सरकार जो आ रही है उसमें हिस्सा किया जाए और बलराज कुंडू को कहीं ना कहीं यहाँ पर शिकस्त झेलने का मौका मिल सकता है। उसके बाद जो सीट आती है वो है गढ़ी सांपला किलोई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सीट है गढ़ी सांपला किलोई, इसकी हम बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफा चुनाव तो उसी दिन जीत गए थे जब इनकी टिकट की अनाउंसमेंट हुई थी, क्योंकि टिकट अनाउंस करने वाले भी ये खुद पैनल में हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार भी हमें जो लग रहा है हर बार की तरह अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते नजर आ रहे हैं और अपनी जीत को बढ़ाने का काम करते नजर आएंगे। बल्कि इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध जो चुनाव लड़ रही है मंजू हुड्डा, इनके विरुद्ध चुनाव लड़ रही हैं, स्वयं ये बात कबूल चुकी हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पिता तुल्य मानती हैं और कहीं ना कहीं उनके सामने चुनाव लड़ना उनको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। रोहतक की अगर बात करी जाए तो भूपेंद्र हुड्डा के सबसे करीबियों में से एक भारत भूषण बत्रा यहाँ से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके विपक्ष में है भाजपा के कद्दावर नेता मनीष ग्रोवर। 19 में भी भारत भूषण बत्रा इनसे चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार मुकाबला कहीं ना कहीं कड़ा नज़र आ रहा है और भारत भूषण बत्रा कहीं ना कहीं एज में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं मन जो है शायद भाजपा से उतरता नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर सीट की बात करी जाए तो कलानौर है, जहां से दोबारा फिर से शकुंतला खट्टक जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, ऐसी ये सीट है और कांग्रेस की प्रत्याशी शकुंतला खट्टक बिल्कुल एक तरफा इस सीट को निकालती हुई नजर आ रही हैं। बात करी जाए बहादुरगढ़ की, बहादुरगढ़ में यहाँ पर नफे सिंह राठी जो कि एक निर्मम हत्या उनकी हो गई थी, एक हत्याकांड हुआ था जिसमें, और नफे सिंह राठी की पत्नी जो हैं शीला नफे सिंह राठी यहाँ से लोकदल की प्रत्याशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शायद वो चीज़ें, वो भावनाएं लोगों से जुड़ नहीं पाई जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजेश जून उन लोगों की भावनाओं को समझकर और चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एज में बहादुरगढ़ से कहीं ना कहीं राजेश जून ही नज़र आ रहे हैं। झज्जर जो कि फिर एक ऐसी सीट है, यहाँ से कांग्रेस बिल्कुल एक तरफा, गीता भुक्कल जी यहाँ से चुनाव लड़कर और जीतकर विधानसभा जाने का काम करेंगी। पहले में हुड्डा साहब की सरकार में ये पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और कलायत विधानसभा से भी ये विधायक रह चुकी हैं। बेरी की अगर बात करी जाए तो भूपेंद्र हुड्डा के सबसे करीबियों में से एक डॉक्टर रघुवीर काद्यान इस सीट को बिल्कुल एक तरफा और हुड्डा साहब के तरीके से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से ही ये अपना सिर्फ और सिर्फ जीत तो इनकी शायद निश्चित हो चुकी थी, लेकिन मार्जिन बढ़ाने में इनका जो है काम रहा है और चुनाव ये लड़ रहे हैं। कोसली की अगर बात करी जाए तो जगदीश यादव यहाँ से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एज में यहाँ पर अनिल कुमार जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए इस लोकसभा की अंतिम सीट बादली सीट की, इसका जिक्र सबसे आखिरी में इसलिए है क्योंकि पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के और सबसे पुराने भाजपा के नेताओं में से एक ओम प्रकाश धनखड़ जी की ये सीट है और कहीं ना कहीं 2019 का चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ आज इस सीट को तकरीबन एक तरफा जीतते हुए हमारे आंकड़ों में नजर आ रहे हैं। सोनीपत लोकसभा की अगर बात करी जाए तो भाजपा से वादा खिलाफी का आरोप ये लगाते हैं
देवेंद्र कादयान। उसके बाद ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं देवेंद्र कादयान इस सीट पे निर्दलीय और एक तरफा जीतते नजर आ रहे हैं। राय की सीट पर कृष्णा गहलोत भाजपा की तरफ से एक तरफा इस सीट को जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं खरखोदा से, जो कि एससी सीट है, जयवीर सिंह इस सीट को बिल्कुल एक तरफा निकालते हुए कांग्रेस की तरफ से नजर आ रहे हैं। सोनीपत से सुरेंद्र पवार, जो कि अभी हाल फिलहाल में जेल भी गए थे आरोपों के चलते ईडी और एक्साइज का उनके ऊपर कुछ मामला था, वो जेल में थे और उन्होंने इस चुनाव को बड़े मजबूती से लड़ा भी और कहीं ना कहीं सुरेंद्र पवार के साथ जो लोगों की भावनाएं थी वो जुड़ती नजर आई और सुरेंद्र पवार इस चुनाव में बिल्कुल एक तरफा इस चुनाव को जीतते नजर आ रहे हैं। वहीं गोहाना की अगर बात करी जाए, यहाँ से एक समाज सेवी हर्ष शिखारा भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने वफादार जगबीर मलिक को ही टिकट सौंपने का काम किया और भाजपा में अंतर्कलह के चलते ये सीट डॉक्टर अरविंद शर्मा को दी गई थी, जो कि लोकसभा चुनाव रोहतक से हार कर आए थे और जिसके चलते भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी तगड़ा रोष था और कहीं ना कहीं जगबीर मलिक फिर से इस सीट को कांग्रेस की झोली में डालकर अपनी वफादारी का परिचय देते नजर आ रहे हैं। बड़ौदा से, क्योंकि बड़ौदा से इंदुराज भालू, जो कि उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे और कहीं ना कहीं उस समय पे कपूर नरवाल को मनाने में भाजपा, बड़ौदा की अगर बात करी जाए तो बड़ौदा का जो उपचुनाव हुआ था उस समय भाजपा से योगेश्वर दत्त ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस की सीट पर अंतर्कलह के चलते इस सीट को इंदुराज भालू को दिया गया था, जो कि शायद कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं। लेकिन उस समय पे कपूर नरवाल, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उस समय पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कपूर नरवाल को, जो कि 2024 में निर्दलीय लड़ रहे हैं, एक आश्वासन दे करके चुनाव न लड़ने के लिए मना लिया था कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट कपूर नरवाल को मिलेगी। लेकिन कपूर नरवाल ने भी वादा खिलाफी का जो इल्ज़ाम है वो भाजपा के ऊपर लगाया और कहीं ना कहीं लोगों की जन भावनाएं जो है कपूर नरवाल के साथ बहुत मोटे तौर पर जुड़ी हुई और कहीं ना कहीं बड़ौदा की सीट को भी कपूर नरवाल कहीं ना कहीं बिल्कुल एक तरफा निकालते नजर आ रहे हैं। लेकिन टक्कर जो है वो बड़ौदा सीट पर अगर थोड़ी बहुत है तो वो इंदुराज भालू के साथ ही है। जुलाना से हरियाणा की बेटी, हरियाणा की शान विनेश फोगाट, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बिल्कुल एक तरफा इस सीट को निकालती नज़र आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विनेश फोगाट, जिस दिन उनको टिकट डिक्लेयर हुई थी, कहीं ना कहीं जुलाना के लोगों में उस समय खुशी की लहर भी थी। हालांकि विनेश फोगाट ओलंपिक में पदक से चूक गई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और लोगों में एक उत्साह है कि कोई ना कोई खिलाड़ी विधानसभा जा रहा है ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा काम ना हो, इसलिए विनेश फोगाट को बड़ा मोटा जन समर्थन वहाँ से मिल रहा है। जींद से, क्योंकि कांग्रेस ने कई लोगों को यहाँ पर चुनाव में लड़ने की कमिटमेंट्स कराई थी, लेकिन टिकट यहाँ पर महावीर गुप्ता को दी गई, जिसके चलते यहाँ पर भी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष था और उन्होंने अपना पर्चा निर्दलीय के तौर पे भरा भी। और यहाँ पे प्रदीप गिल इसमें एक प्रमुख चेहरा है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास शहरी वोट भी है और ग्रामीण वोट भी है और कहीं ना कहीं जाट फैक्टर, क्योंकि ये बेल्ट वो आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी यहाँ पर महावीर गुप्ता के वोट्स को काटने का काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं इनके चलते ही, क्योंकि अंतर्कलह किसी पार्टी का अगर होता है तो कहीं ना कहीं एज दूसरी पार्टी के व्यक्ति को मिलता है और डॉक्टर कृष्ण मिड्डा फिर से यहाँ पर जींद की सीट को भाजपा के लिए सुनिश्चित करने का काम करते नजर आ रहे हैं। और सफेदों से सुभाष गांगुली, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, बिल्कुल एक तरफा सुभाष गांगुली इस सीट को निकालते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत सुभाष गांगुली लगातार कर रहे हैं। उसके बाद हरियाणा की अंतिम लोकसभा जो कि है करनाल लोकसभा, उस पर हम लोग पहुंच गए हैं। करनाल लोकसभा से हाल फिलहाल में जो सांसद हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और आज केंद्र में मंत्री हैं। अगर इस लोकसभा का जिक्र अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर की प्रेजेंस का यहाँ पर फ़ायदा उठाती भाजपा नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो तकरीबन कांटे की टक्कर का है और 4 सीट एक पार्टी और 5 सीट अगर एक पार्टी यहाँ पर भी ले रही है तो कहीं ना कहीं ये शायद कहीं ना कहीं भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है और उसकी मैनेजमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा रहा है। नीलो खेड़ी से भगवान दास भाजपा की टिकट पर जो कि कांग्रेस के धर्मपाल को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन एज यहाँ पर भी क्योंकि इस बार लहर
लहर जो है हरियाणा में कांग्रेस की बताई जा रही है, कहीं ना कहीं धर्मपाल जी का बताया जा रहा है। और इंद्री से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश कंबोज बिल्कुल एक तरफा सीट को जीत रहे हैं। और वहीं करनाल से जो मनोहर लाल खट्टर के बहुत करीबी रहे हैं जगमोहन आनंद, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर हमेशा से शायद अपने करीबियों को टिकट दिलाने में इस विधानसभा चुनाव में भी सफल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जगमोहन आनंद उनके बड़े करीबी हैं और उनके पूर्व में मीडिया सचिव रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जगमोहन आनंद को एज इस बात का मिल रहा है। लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर सुमिता विर्क जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो इनको दे रही है। घरौंडा से वीरेंद्र सिंह राठौड़ कांग्रेस के प्रत्याशी बिल्कुल एक तरफा जीतते नजर आ रहे हैं। और उनके साथ लगती विधानसभा असंध में भी शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं, जो अपने बयानों के लिए अक्सर और अपने बात करने के अंदाज को लेकर के लोगों के बीच में चर्चित रहते हैं, शमशेर सिंह गोगी यहाँ से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। और पानीपत रूरल में मामला फंसा हुआ है, क्योंकि महिपाल ढांडा जो नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे, महिपाल ढांडा भाजपा के प्रत्याशी जो हैं, उनको कांग्रेस के एक युवा नेता सचिन कुंडू बेहद तकड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एज यहाँ पर जो है सचिन कुंडू को मिल रहा है। लेकिन लोगों का कहना ये भी है कि महिपाल ढांडा लोगों के बीच रहने वाले हैं, लोगों की बात सुनने वाले हैं। तो यहाँ पर मुकाबला जो है वो तकरीबन कड़ा रहेगा। उसके बाद पानीपत सिटी की अगर बात करी जाए, क्योंकि शहरी सीट है, तो यहाँ पर भाजपा के प्रमोद कुमार विज कहीं ना कहीं एज में नजर आ रहे हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं इसराना से कृष्ण लाल पवार भाजपा के पूर्व में सांसद भी रहे हैं, पूर्व में परिवहन मंत्री भी रहे हैं भाजपा की सरकार में। कहीं ना कहीं कृष्ण लाल पवार यहाँ से सीट को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और समालखा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी धर्म सिंह छोक्कर की सीट है। यहाँ से धर्म सिंह छोक्कर आज भी उसी लीड के साथ इस चुनाव को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस सारी वीडियो के विश्लेषण की अगर बात करी जाए, तो हरियाणा विधानसभा एग्जिट पोल जो कि ट्रूस्कोप मीडिया आपके सामने पेश कर रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस 45 से 55 सीटें लेती नजर आ रही है। और भाजपा की अगर मैं बात करूं, 15 से 22 सीटें भाजपा 15 से 22 सीटों पर भाजपा सिमटती नजर आ रही है। रही बात लोकदल से, क्योंकि अभय सिंह चौटाला यहाँ से लोकदल के बड़े नेता हैं और बड़े दावे यहाँ से करते आए हैं, 2 से 7 सीटों पर कहीं ना कहीं लोकदल सिमटती हुई नज़र आ रही है। और आम आदमी पार्टी और जेजेपी यहाँ पर जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं खाता खोलने में भी सक्षम शायद नहीं हो पाएगी। और निर्दलियों की अगर बात करी जाए या किसी और पार्टी की अगर बात करी जाए, तो 4 से 8 का आंकड़ा ये लोग भी पहुँचने में सामर्थ्य रखते हैं। ये लोग भी 4 से 8 के आंकड़े को छूने का सामर्थ्य रखते हैं। ट्रूस्कोप मीडिया का जो आपने एग्जिट पोल देखा, जो हमारे समीकरण आपने देखे, अगर आप सबको ये चीज़ें समझ आई हों, कहीं ना कहीं अच्छी लगी हो और आप इन चीज़ों में कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हो आंकड़ों के आधार पर, तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, आप कमेंट के माध्यम से और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज करके आप हमसे चीज़ें साझा कर सकते हैं, ताकि हम इन चीज़ों को अगर त्रुटियाँ हैं तो सुधार सकें। नमस्कार, जय हिंद।